हेलो दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि राउटिंग के अंदर कितने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम हम लोग डिस्टेंस मैट्रिक्स की बात करें, मतलब राउटिंग मैट्रिक्स की बात करें, सॉरी, राउटिंग मैट्रिक्स की बात करें। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म होता है, या बोल सकते हैं एक कैलकुलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अप्रूव कर, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को दो राउटिंग अप्रोचेस लेने पड़ते हैं। दो प्रकार के अपने अंदर राउटिंग अप्रोचेस होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है सर डिस्टेंस वेक्टर और एक होता है लिंक स्टेट। तो उसी के अंदर ही सब कोई प्रोटोकॉल्स आते थे। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स आते थे और लिंक स्टेट के अंदर कुछ कुछ, और कोई हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी थे जो लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर दोनों का ही जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता था। ठीक है, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोल रहे थे। तो यही सारी बातें थी। अभी हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है और लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, इधर भी देखिए बेसिकली राउटिंग मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, राउटिंग मैट्रिक्स आर वैल्यूज यूज्ड बाय राउटर्स टू चूज द बेस्ट पाथ अमंग मल्टीपल अवेलेबल पाथ्स। एक मैट्रिक्स स्कोर दिया जाता है। ठीक है, एक स्कोर रहता है, ऐसे करके सोचिए कि वो डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा ऑप्शन को चूज करना है। क्योंकि अपना जो राउटर का जो टेबल है, मतलब राउटिंग टेबल, ठीक है, राउटिंग टेबल के अंदर बहुत सारे नोन रूट्स रहते हैं। मतलब बेसिकली राउटिंग टेबल कैसा होता है, दो पार्ट रहता है। एक राउटर कितने सारे हैं उसका जो नाम है, जैसे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, और एक होता है सर नोन रूट्स। ठीक है, ये दोनों बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना सर राउटिंग टेबल। तो ये राउटिंग टेबल में से इसी मैट्रिक, राउटिंग मैट्रिक जो अपना स्कोर होता है वही डिसाइड करने में हेल्प करता है कि अपना बेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, तो इसी को डिसाइड करने के लिए हम लोग दो प्रकार के अप्रोचेस यूज करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के अप्रोचेस। एक होता है सर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, चलिए पहले एक देखते हैं क्या होता है। ईच राउटर शेयर इट्स फुल राउटिंग टेबल विथ इट्स नेबर पीरियोडिकली। मतलब जिसका बारी जब आएगा वो तब उसका जो खुद का जो राउटिंग टेबल होगा वो शेयर कर देगा। जैसे करके लेट सपोज पकड़िए, अपना एक राउटर है। ठीक है, उससे बी में जा रहा है। ठीक है, देन उससे डी में जा रहा है, हो गया। अब अपना एक और पथ है, एक और अपना पाथ है। ठीक है, इधर से डायरेक्टली डी में जा रहा है, ऐसे करके सोचिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें से क्या बोल रहा है कि क्या करेगा, इस राउटर का जो राउटिंग टेबल होगा, ठीक है, राउटिंग टेबल होगा, वो क्या करेगा कि वो उसके दूसरे राउटर को फुल्ली सेंड कर देगा। मतलब इसके पास जितना भी राउटिंग टेबल है, जितना भी डेटा है, ठीक है, जितना भी कैलकुलेशन करके रखे हैं, वो सब कुछ बी को मिल जाएगा। यही बात है। इतना क्यों खोल के बता रहे हैं, पता चलेगा सर। ठीक है, राउटर्स यूज राउटर्स ओनली नो द डिस्टेंस। राउटर को सिर्फ डिस्टेंस पता है, मैट्रिक्स लाइक होप काउंट कितना है, सब वगैरह वगैरह, एंड डायरेक्शन। ठीक है, कि नेक्स्ट राउटर कहाँ पे जाना है। हर एक राउटर को सर यही पता होता है कि हमको मेरा नेक्स्ट राउटर कौन सा है। ठीक है, मेरा नियरेस्ट राउटर कौन सा है, मेरा नेक्स्ट होप कौन सा है, यही बेसिकली। और इसका जो मैट्रिक इंफॉर्मेशन है वो सब राउटिंग टेबल वगैरह ठीक है, ये सब करता है। इट डज नॉट नो द फुल नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को उसको पता ही नहीं है कि एक और सी की तरफ से जा सकते हैं हम लोग, फलाना ढिमकाना, ऐसा पता ही नहीं है। इसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। एक नेटवर्क टोपोलॉजी है सर। ठीक है, हम लोग पढ़े थे स्टार टोपोलॉजी, मेस टोपोलॉजी, बहुत कुछ। अच्छा, इट यूजेस बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमन फोर्ड एक और प्रकार के पथ फाइंडिंग एल्गोरिदम में से एक है जो यूज करते हैं अपने डिस्टेंस वेक्टर में। ठीक है, बेलमन फोर्ड बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसमें डिस्टेंस वेक्टर में भी यही एल्गोरिदम यूज होता है। ठीक है, ए ड्रॉबैक इज स्लोअर कवरेज, मतलब कवर्जेंस। ठीक है, सॉरी, व्हिच कैन क्रिएट लूप्स। जो एक लूप क्रिएट कर सकता है। कैसे लूप क्रिएट कर सकता है आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सुनिए। जैसे अपना जो राउटर ए है, ठीक है, वो अपना फुल राउटिंग टेबल, उसको कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है। सिर्फ एक चीज अवेयर हो सकता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग अभी आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, ठीक है, वो मेरे लिए है कि नहीं, ठीक है, या मेरे जो डिवाइसेस हैं उसको बिलोंग करता है कि नहीं, इसी के लिए। बट राउटिंग टेबल जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ होप बाई होप फुल्ली वो कॉपी करके सेंड कर देता है। मतलब ये टोटल राउटिंग टेबल है, इसी को सेंड कर देगा। ठीक है, तो अभी अपना जो ए राउटर है वो एक अलग डिसीजन ले रहा है, बी एक अलग डिसीजन ले रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को टोपोलॉजी नहीं पता। ये कैसा टाइप का एक टोपोलॉजी है, ये जैसे सिंपल एक टोपोलॉजी है, ये जो एक सिंपल टोपोलॉजी है इन राउटर्स को पता ही नहीं है। तो इसीलिए एक लूपिंग पैटर्न जनरेट हो ही सकता है। ठीक है, एक लूपिंग पैटर्न जनरेट हो ही सकता है।
तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सर, ठीक है, डिसएडवांटेज है और कुछ नहीं। तो इसी को दूर करने के लिए और भी पर्पसेस के लिए अपने सामने लिंक स्टेट राउटिंग आ गया सर, ठीक है, अपने सामने लिंक स्टेट राउटिंग आ गया। तो लिंक स्टेट राउटिंग अपने सामने है। अच्छा, हमको लगता है कि इसका जो हम जो डिस्टेंस वेक्टर वाला जो अभी की है, डिस्टेंस वेक्टर वाला राउटिंग, इसका एक एग्जांपल देखना हम लोगों को जरूरी है, ठीक है। बेसिकली अपना जो राउटिंग टेबल होता है कैसा दिखता है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक राउटर है सर और एक है सर, हम लोग देखे थे पहले ही, नोन पथ्स। ये अपना राउटिंग टेबल है बेसिकली, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ठीक है, वन होप, देन सी से वन होप। अच्छा, वन होप, डी पे जाने के लिए वन होप। अच्छा, डी में जाने के लिए, ओके 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 ओके। अच्छा, सी में जाने के लिए वन होप, डी में जाने के लिए भी वन, ठीक है, बी वन, सी वन। अच्छा, तो ये अपना राउटिंग टेबल है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ए कॉरस्पॉन्डिंग, लेट सपोज ये अपना राउटर ए के लिए राउटिंग टेबल है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग नेबर्स है, एक होता है सर बी, एक है सर सी, ठीक है, एक है सर डी। तो ये जो तीनों नेबर्स है, इन तीनों नेबर्स को ये पूरा जो अपना टेबल है उसको सेंड कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसी डायग्राम को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को फॉलो करते हैं। इसी डायग्राम को अगर फॉलो करें तो फिर इधर क्या हो रहा है कि बी टेल्स ए को कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, डी इज वन होप फ्रॉम मी। बी ए को बता देगा कि डी जो है, ठीक है, डी जो है वो मेरे से एक होप दूरी में है। और सी टेल्स ए को क्या बताएगा, ठीक है, कि डी इज ऑल्सो वन होप फ्रॉम मी, यही बताएगा, ठीक है, क्योंकि वही तो हो रहा है ना, एक होप दूर है जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल होगा। अभी देखिए, अभी जो अपना राउटर ए है वो अभी कैलकुलेट करने लगेगा। एक सिंगल राउटर के लिए बता रहे हैं, हर एक राउटर यही प्रोसेस दोहराएगा जब तक वो डेस्टिनेशन राउटर तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है सर। अभी देखिए, अभी राउटर, अपना जो राउटर ए है वो अभी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, राउटर ए अभी कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट करेगा, कि अपना जो ए से बी में जा रहा है और इधर से डी में जा रहा है, मतलब इधर दो होप्स हो रहे हैं, ठीक है, और एक हो रहा है सर ए से सी में जा रहा है और सी से डी में जा रहा है, इधर भी दो होप्स हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर अपना अगर डेस्टिनेशन डी है, ठीक है, अपना डेस्टिनेशन डी है, तो फिर अपना कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट उधर ए से डी तक जाने के लिए कितना होप्स को हम लोगों को कवर करना पड़ रहा है, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। तो टू होप्स को पार करके जाना पड़ रहा है। तो फिर हम लोग ऐसे करके डिसाइड करते हैं कि अपना तो फिर नेक्स्ट होप कौन सा हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ फैक्टर कैलकुलेट होते हैं कि ट्रैफिक किसका ज्यादा कम है, उसके अकॉर्डिंग भेजा जाएगा ये सब। तो फिर चूज कर सकते हैं बी को चूज करें। तो बी में जब अगर चला जाएगा ये जो फुल टेबल और ये जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब बी चूज हो गया, तो बी के लिए भी सेम चीज रिपीट होगा, ठीक है, बी के लिए भी सेम चीज रिपीट होगा। इसीलिए इधर बोला कि इधर एक स्लो कवरेज देता है, क्यों स्लो कवरेज देता है, ए में जो चीज कैलकुलेट होगा कुछ कुछ चीजों के लिए बी में भी सेम चीज कैलकुलेट होगा, यही बात है और कुछ नहीं इधर, क्योंकि इन लोगों को टोपोलॉजी नहीं पता है कैसे करके अपना जो आर्किटेक्चर है एस्टेब्लिश्ड है, पता ही नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने सामने आया सर लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। अच्छा, ईच राउटर बिल्ड ए फुल मैप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का हर एक राउटर, अपने पास जो भी राउटर रहेंगे, ठीक है, अपने पास लेट्स सपोज जो भी राउटर्स रहेंगे, जो भी, ठीक है, जैसे इसी डायग्राम को हम लोग अभी कंसीडर करेंगे फिर से। तो इतने सारे अपने पास राउटर्स हैं, ए को ये जो टोपोलॉजी कैसा है, सिंपल टोपोलॉजी है, तो पता है, बी को भी पता है सिंपल टोपोलॉजी है, डी को भी पता है सिंपल टोपोलॉजी है, सी को भी पता है सिंपल टोपोलॉजी है, ठीक है। अपडेट और सेंड ओनली व्हेन चेंजेस हैपन। अगर कोई टोपोलॉजी में चेंज हुआ, मतलब लेट सपोज ये आप है, ठीक है, आप ऑफलाइन हो गए, तो फिर तो इधर कोई पथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, इधर तो कोई पथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसी को चेंजेस बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग कुछ कंसीडर करेंगे इधर, इट मच स्मार्टर देन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से बहुत स्मार्ट है सर, क्यों, क्योंकि टोपोलॉजी पता है, अब गलती नहीं करेगा, बार बार सेम कैलकुलेशंस नहीं होंगे। इट यूज डिस्गास्ट्रा एल्गोरिदम, डिस्गास्ट्रा एल्गोरिदम, ओके। तो फिर यही उसमें बेलमन फोर्ड का इस्तेमाल होता था और इधर डिस्गास्ट्रा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इधर हम लोग थोड़ा डिफरेंस भी पता चल गया सर, कि अपना लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी पता चल गया आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। फिर से चलिए ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, बी आ रहा है, इससे डी में जा रहा है,
ठीक है। अच्छा, सी से डी में जा रहा है। अच्छा, ऐसा है सर अपना टोपोलॉजी, ठीक है। तो ईच राउटर मतलब ए पहले बी को उसका जो भी नेबर्स है उसको ढूंढेगा। हर एक राउटर के लिए यही होगा कि हर एक राउटर एक दूसरे का जो नेबर्स है उसको ढूंढेगा एंड ये भी पता करेगा कि उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। कॉस्ट मतलब उसका जाने का कॉस्ट कितना है, तो इसी कॉस्ट अगर पता चल गया तो फिर टोपोलॉजी पता चल जाएगा। बेसिकली ए इधर से कैलकुलेट करेगा, ए कैलकुलेट्स नेबर्स, ठीक है, प्लस कॉस्ट। ए से बी में जाने के लिए कॉस्ट कितना है और नेबर्स है, फिर बी से डी में जाने के लिए कॉस्ट कितना है और उसका नेबर्स क्या क्या है। ऐसे ही करके ओवरऑल कैलकुलेट करते रहे। अगर कॉस्ट कैलकुलेट होता रहा तो फिर टोपोलॉजी के बारे में हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यही बात है, इसीलिए इधर टोपोलॉजी को पता चल जाता है। तो फिर इधर क्या होता है कि ईच राउटर क्रिएट लिंक स्टेट पैकेट, मतलब इधर एक राउटर होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में बता दिए फ्लो में। तो एक राउटर होता है, ठीक है, मतलब राउटर के अंदर एक पैकेट सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट। हर एक राउटर एक दूसरे राउटर के लिए तैयार करता है, एलएसपी तैयार करता है, ठीक है। वो किस लिए तैयार करता है कि अपना जो राउटर ए है, मतलब लेट सपोज अपना जो राउटर ए है, ठीक है, वो एक एलएसपी पैकेट तैयार करेगा। किस लिए? कनेक्टेड टू बी, ठीक है, बी से कनेक्ट होने के लिए और सी से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। ये पैकेट भेज देगा और पैकेट भेज के बोलेगा कि हम दोनों में से डिस्टेंस का जो कॉस्ट है वो 1 है, दोनों के लिए बोल देगा, ठीक है। यही बात है। तो इसके बाद ये जो प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट करके एक दूसरे में जो बता दिए कि ए बताएगा कि कॉस्ट कितना है, 1 है, ए से सी में जाने के लिए भी कॉस्ट कितना है, 1 है। तो यही जो कैलकुलेशन प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं। हम लोग फ्लोटिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ पहले ही, मतलब हम लोग को पहले से ही पता था फ्लोटिंग क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लिए थे। तो फ्लोटिंग एक्जैक्टली यही में काम आता है सर, ठीक है। इसीलिए हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे, कुछ कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे कि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो क्या होता है कि अपना जो राउटर्स है, तो ये जो डिटेल्स है ये सब भेज देता है हर एक राउटर के लिए, हर एक नेबर राउटर के लिए। तो ऐसा अगर हो गया, ऐसा अगर हो गया मतलब ऐसा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि इसका जो डिस्टेंस है 1 है सर, ठीक है, देन बी में गया। अच्छा, बी से जो इसका डिस्टेंस है 1 है सर, फिर डी में गया। अच्छा, इधर एक हुआ 1 हुआ, इसका जो डिस्टेंस है 1 है, सी में गया और सी से जो इसका जो डिस्टेंस है वो भी सर 1 है। ऐसे करके बढ़ा लो। हम लोग इधर 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 कॉस्ट भी लिख दे सर, कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है, जाने का कॉस्ट कितना है। तो फिर हम लोग को एक फुल टोपोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग आ गया कि एक टोपोलॉजी कैसा दिखेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए टोपोलॉजी में अगर अंडरस्टैंडिंग आ गया तो फिर हम लोग डिजास्टर एल्गोरिथम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ए से बी में जाने के लिए कॉस्ट पता है 1 और बी से डी में जाने के लिए कॉस्ट पता है 1। तो फिर डिजास्टर एल्गोरिथम क्या करेगा कि ए से बी से डी से, ठीक है, कैलकुलेट करके 2 होप्स निकालेगा, ठीक है, या कॉस्ट निकालेगा 2 कॉस्ट। देन ए से सी से डी तक जाने के लिए 2 होप्स लगेगा, कॉस्ट भी सेम लगेगा। तो अगर दोनों अपने सामने कॉस्ट सेम है, इधर सेम है, तो फिर हम लोग सिमिलर मतलब मैकेनिज्म यूज करेंगे कि और जो फैक्टर्स हैं, जो एडिशनल फैक्टर्स हैं, वो सब वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए लगा देंगे। मतलब ठीक है, लेट्स सपोज ए वाले पथ को अगर चूज किए, इसमें ट्रैफिक ओके है ना, अगर ओके रहे, इसमें अगर गलत रहे तो फिर हम लोग इससे सेंड कर देंगे। यही बात है, जो भी फैक्टर्स है उसको देन चेक किया जाएगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉस्ट चेक किया जाएगा। यही बात है। एंड ऑल्सो इफ ओनली लिंक फेल्स देन ओनली अपडेट चेंज इट सेंड। अगर कोई भी लिंक अगर फेल हो गया तो फिर सिर्फ हम लोग को अपडेट ही देना है कि ना भाई सी फेल हो चुका है, आप इधर से कॉस्ट को मारिए गोली, सिर्फ आपके पास एक ही पथ है, एक ही टोपोलॉजी है। यही बात है। तो एक हम लोगों को एक एडवांटेज भी देता है कि अगर कोई भी लिंक अगर फेल हो गया या कोई भी नोड उधर से निकल गया एट द मोमेंट, तो फिर हम लोगों का टोपोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग रहने की वजह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपडेट कर सकते हैं कि नहीं सी में अभी रास्ता बंद हो चुका है, ठीक है, अभी आप ए बी डी यही पथ को सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो इन सारे मामलों के लिए हम लोग इन राउटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है सर। और एक जो टेबल शेयरिंग का बात था वो भी इधर नहीं होता। एक बार कॉस्ट कैलकुलेट हो गया ना, देन टेबल शेयर करने का कोई मतलब कोई नहीं होता, कोई सीन ही नहीं आता, ठीक है। तो यही बात है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट सर यही था अपना, ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था। तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।